डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका चयन सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपके जो मेधा का जो क्लास 7 का जो बुक है इसका जो मातृभूमि के प्रति, तो इससे संबंधित आपके जो प्रश्नों के जो उत्तर है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इन प्रश्नों के उत्तर देखिए, बताइए। इसमें जो क नंबर का प्रश्न आता है कि इन कविताओं के रचयिता कौन है, तो उत्तर में आपको हो जाएगा इन कविताओं के रचयिता राम प्रसाद बिस्मिल है। फिर आपका आता है कि जो ये कविताएं किनके प्रति समर्पण का भाव दर्शा रही है, तो ये कविताएं मातृभूमि भारत माता के प्रति समर्पण का भाव दर्शा रही है। फिर आपका आता है कि कवि मातृभूमि के चरण रज किससे धोना चाहते हैं, तो कवि मातृभूमि के चरण रज समुद्र भर के पाती से धोना चाहते हैं, पानी से धोना चाहते हैं, है ना। फिर आपका अगला आएगा कि श्री राम और कृष्ण किनके सपूत हैं, तो उत्तर में हो जाएगा श्री राम और कृष्ण भारत माता के सपूत हैं। फिर आपका अगला आता है, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क नंबर का आता है दूसरे नंबर का जो प्रश्न है, तो कवि भक्तों के लिए क्या कामना करते हैं, तो कवि मातृभूमि के भक्तों को सुख शांति के साथ जीने की कामना करते हैं। फिर आपका ख नंबर आता है कि कवि मातृभूमि से किस प्रकार की भक्ति और शक्ति की कामना कर रहे हैं, तो कवि कहते हैं कि वे सुख में भी भारत माता को ना भूले और दुख में भी हृदय में निडरता का संचार होता रहे। फिर अगला ग नंबर का आपका आता है कि कवि मातृभूमि की शरण में आकर क्या करना चाहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा कवि मातृभूमि की शरण में अपनी भक्ति रूपी भेंट चढ़ाना चाहते हैं और भारत माता की सेवा करना चाहते हैं। फिर आपका अगला आता है आपका घ नंबर के कि मातृभूमि का गुणगान करने के लिए कवि क्या करना चाहते हैं, तो कवि चाहते हैं कि उनकी वाणी में मातृभूमि के वंदन गीत की ही सुनाई दे और वे मातृभूमि के प्रति समर्पित गीत ही गाया करें। फिर आपका अगला आता है मन और देह तुझ पर बलिदान में जाऊं, इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहे हैं, तो उत्तर हो जाएगा कवि चाहते हैं कि वे तन मन से मातृभूमि की रक्षा करने में समर्पित हो जाए। पाठ की दुनिया में तीसरे नंबर का प्रश्न आता है कि कविता की इन पंक्तियों में छूटे शब्द भरिए, तो तेरा प्रकोप सारे जग का महाप्रलय हो, तेरी प्रसन्नता ही आनंद का विषय हो। तो यहाँ पर जो आपको लाल कलर में दिखाई दे रहा है, ये जो सभी जो छूटी हुई पंक्तियां भरा गया है। फिर माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। तो यहाँ पर भी आपको जो लाल रंग में रंगा हुआ है वो आपका क्या है, छूटे हुए शब्द है जो कि मैंने यहाँ पर भर दिया है। फिर आपका भाषा की दुनिया में दूसरा नंबर का प्रश्न आता है कि इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, तो आपको प्रसन्नता है तो प्रसन्नता का अप्रसन्न हो जाएगा, आपका पुण्य है तो पुण्य का पाप हो जाएगा, सपूत का विलोम शब्द कपूत, कायर का विलोम शब्द निडर, शांति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा अशांति, और अज्ञान का विलोम शब्द हो जाएगा ज्ञान। फिर आपका अगर तीसरा नंबर का निर्देश अनुसार कविता में से शब्द चुनकर लिखना है, तो संसार का समानार्थी शब्द है कविता में, संसार का समानार्थी शब्द क्या था, जुग, जग है आपका। फिर आपका आता है अस्त का विलोम शब्द हो जाएगा उदय, जलधि का समानार्थी शब्द हो जाएगा समुद्र, और प्रमाण का समरूपी भिन्नार्थक शब्द हो जाएगा प्रणाम गा। उसके बाद घ नंबर का फिर यहाँ पर ड नंबर आता है जीव का तत्सम रूप हो जाएगा जीवा। आपका पद और पैर के अर्थ में प्रयुक्त अनेकार्थी शब्द है वो क्या है चरण है, और आपका शांत से बनी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी आपकी शांति। फिर आपका धोना से बनी पूर्णकालिक क्रिया है धोकर। फिर आपको लगता है इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों की पहचान सर्वनाम या संकेतवाचक विशेषण के रूप में कीजिए, तो यहां पर आपका आ जाएगा वह पुण्य भरा नाम मैं सदा लेता रहूं, तो संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। ये जो यहाँ पर जो रेखांकित जो शब्द है वो संकेतवाचक विशेषण है। वह शक्ति दो मां जिससे मैं निडर बन सकूं, तो यहाँ पर भी संकेतवाचक विशेषण हो गई है। फिर उस धूल को मैं अपने सिर पर लगाना चाहता हूं, तो ये भी आपका क्या है संकेतवाचक विशेषण है। फिर आपका तेरा भक्त सुखी और कांतिमय है, तो यहाँ पर तेरा क्या होगा सर्वनाम होगा। मैं तुझे निज शीश अर्पित करना चाहता हूं, तो ये भी आपका क्या है सर्वनाम है मैं। फिर यहाँ पर मैं उसी चरण को दबाना चाहता हूं, तो यहाँ पर संकेतवाचक
विशेषण हो जाएगा। फिर आपका अगला आता है इन शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो यहाँ पर जीवा, तो ये क्या हो जाएगा जीवा। ये यहाँ पर ये डेस ऐसे टाइप कराएगा ना, है ना, यहाँ पर जो ऊ की मात्रा नहीं रहेगी, ये जो डेस है। फिर आपका सपूत, सपूत क्या हो जाएगा आपका पूरा जो सपू पू में बड़ा ऊ रहेगा। फिर प्रकोप, तो ये हो जाएगा क्या प्रकोप हो जाएगा। कांतिमय, तो यहाँ पर कांतिमय ती जो है छोटा रहेगा, छोटी ती रहेगी। फिर आपका पुण्य, पुण्य में पू जो है छोटे ऊ को मात्रा रहेगा पुण्य। फिर आपकी मातृभूमि, तो यहाँ पर भू में छोटे ऊ की मात्रा हो गया, तो ये बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी मातृभूमि। फिर आपका अगला आता है 6 नंबर का, इन शब्दों से वाक्य बनाइए। आपको वाक्य बनाना है दिशा, तो हमारा प्रयास हमेशा सही दिशा में होना चाहिए, ये एक वाक्य हो गया दिशा का। फिर आपका विजय, तो भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप में विजय प्राप्त किया। फिर आपका अगला आएगा मंत्र, तो कठिन परिश्रम उन्नति का मूल मंत्र है। फिर आपका बलिदान, शहीदों के बलिदान से ही हमारा देश सुरक्षित है। फिर आपका अगला आएगा चरण, तो हमें बड़ों का चरण स्पर्श करना चाहिए। तो इस तरीके से ये जो शब्दों से वाक्य बनाया गया है। फिर आपका आता है जो उत्तर सही है उसके सामने आपको सही का निशान लगाना है। देह के समानार्थी शब्द है, तो देह का समानार्थी शब्द होगा तन, काया, अंग, तन, शरीर, वदन या फिर चेहरा या शरीर। तो तन और काया जो है आपका क्या हो जाएगा समानार्थी शब्द हो जाएगा। फिर आपका अगला आता है प्र उपसर्ग से बना शब्द है। कौन सा शब्द प्र उपसर्ग से बना है, तो यहाँ पर प्रत्येक बना है, प्रतिदिन बना है, प्रकोप बना है कि प्रणाम बना है। तो यहाँ पर प्रकोप है वो प्र उपसर्ग से बना है। फिर आपका आता है इनमें से विशेषण शब्द है, कायर है कि शक्ति है कि भक्ति है कि अज्ञान है, तो कायर जो है क्या हो जाएगा विशेषण शब्द हो जाएगा। फिर रचना का संसार आता है, तो राम प्रसाद जो बिस्मिल है को ब्रिटिश सरकार ने फांसी की सजा कब और क्यों दी थी पता कीजिए और कक्षा में बताइए। तो यहाँ पर आएगा आपका उत्तर हो जाएगा कि राम प्रसाद बिस्मिल 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी की सजा दी गई थी। उन्हें यह सजा काकोरी कांड में शामिल होने और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ साजिश रचने के कारण दी गई थी। फिर आपका अगला आता है कि काकोरी कांड में सरकारी खजाना लूटा गया था। आजकल भी बैंक लूटने की घटनाएं होती रहती है। दोनों प्रकार के लूटों के उद्देश्य पर चर्चा करते हुए उनका तुलनात्मक अध्ययन कीजिए और अपने विचार एक अनुच्छेद के रूप में प्रस्तुत कीजिए। तो उत्तर हो जाएगी काकोरी कांड में लूट की घटना व्यापक हित अर्थात राष्ट्र हित के लिए किया गया कार्य था, अतः उसे कुछ हद तक सही ठहराया जा सकता है। इसके विपरीत बैंक लूटने की घटना निजी हित में किया गया कुकृत्य है जो अनैतिक है। इस प्रकार की लूट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। मतलब अतः इस प्रकार की जो लूट है उसको हम जायज नहीं कह सकते, क्योंकि भाई आप अपने व्यक्तिगत हित के लिए कुछ काम करते हैं वो बिल्कुल भी गलत है। फिर आपका आता है कि भारतीय स्वतंत्रता के नायक महात्मा गांधी अहिंसा के पक्षधर थे, जबकि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे नेताओं ने कुछ हिंसक तरीके भी अपनाए थे। दोनों प्रकार के तरीकों के पक्ष विपक्ष में तर्क देते हुए वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित कीजिए। तो ये जो जनरली आपको जो है वाद विवाद करना है, आप अपने अपने विचार रख सकते हैं। कुछ जो पॉइंट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ तो इसको आप करते हुए वाद विवाद कर सकते हैं। अहिंसा का अर्थ क्या होता है? प्रेम होता है, किसी को ना सताना और ना मारना और प्राणी मात्र को दुख न देना ही क्या है? अहिंसा है। तो हिंसा का आशय क्या होता है कि यह है कि किसी को मार डालना, अंग भंग कर देना, शोषण करना, अपमानित करना, घृणा करना, राग द्वेष रखना, व्यंग व ताने मारना और शस्त्रों का प्रयोग करना, ये सभी क्या है? हिंसा है। हिंसा में एक भाव सदैव मन में भरा रहता है, मैं और मेरी मर्जी। इसी मैं के कारण सर्वत्र संघर्ष हो रहा है और इसी स्थिति से त्राण पाने का उपाय है अहिंसा। योग की 8 सीढ़ियों में से प्रथम सीढ़ी क्या है? अहिंसा है। तो हिंसा में लक्ष्यों को अल्पकालिक कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें जैसे को तैसा विकल्प चुना जाता है। मतलब हिंसा करोगे तुरंत रिजल्ट मिलेगा, किसी को मार दिए तो भाई क्या होगा। लेकिन अहिंसा के बल के प्रयोग में लक्ष्य दीर्घकालिक होते हैं और समझौता करने को भी तैयार रहते हैं। मतलब अहिंसा के माध्यम से आप जो है धीरे धीरे आप जो है प्रयास करोगे तो आपको एक दिन सफलता जरूर मिलती है। अहिंसा में भूख हड़ताल और सत्याग्रह जैसे संघर्ष के विभिन्न रूपों को अपनाया गया था। हिंसात्मक कार्य वीरतापूर्वक और वास्तव में देशभक्ति पूर्ण थे, फिर भी अधिक सफलता नहीं मिली क्योंकि जनता हिंसा के लिए तैयार नहीं थी। ऊपर में जो भगत सिंह, चंद्रशेखर और राम प्रसाद बिस्मिल ने जो हिंसा अपनाया था तो उसमें उतने ज्यादा लोग शामिल नहीं हुए। अहिंसा के ने जनता को प्रभावित किया और उन्हें राष्ट्र की सेवा करने का मौका दिया। मतलब गांधी जी के साथ बहुत सारे अहिंसा के रूप में बहुत सारे लोग शामिल हुए। तो इस तरीके से ये जो पार्ट थे उसके जो पूरे जो प्रश्नों के जो उत्तर है मेरे द्वारा आपको दे दिया गया। आशा करता हूं यह जो है आपके लिए बहुत ही मददगार होगा।
अगर मददगार है तो लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरीके से आपको मददगार वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।